नमस्कार साथियों। अब हम दूसरे दिन के द्वितीय सत्र में हैं। इस सत्र का विशेष हेडिंग है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ मेडिटेशन। जैसे कि हम पहला सत्र में यह देखा कि हम जो मनुष्य आत्माएं हैं यह संसार में एक नाटक जैसे, एक खेल जैसे खेलते हैं। हम सबका वास्तविक परिचय तो हम आत्मा हैं और हम परम धाम से आने वाले दिव्य शक्तियाँ हैं जो मानव जीवन को धारण करते हैं। एक बार जन्म लेते हैं, फिर जन्म पूरा होते हैं, वृद्ध होते हैं, शरीर छोड़ते हैं, फिर हम एक नया जीवन लेते हैं। इसी प्रकार से यह संसार का जो खेल है वो चलते रहता है। यह आपको बताया गया है। यह संसार का जो चक्र है उनका समय का विषय में आपको विशेष मैंने नहीं बताया कि वो समय कितना लगता है। तो यह बात मैं यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहूँगा कि आध्यात्मिक व दिव्य ज्ञान और योग का हिसाब से यह 5000 साल का चक्र है। यह 5000 साल में संसार में 4 युग बीत जाते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। चारों ही युग 1250 वर्ष का होते हैं और हर एक युग में संसार की अवस्था अलग अलग होते हैं। अलग अलग घटनाएं विशेष करके घटित होते हैं। पूरे ही कल्प का हर एक दिन एक्यूरेट एक जैसा नहीं होते हैं, लेकिन हर 5000 साल के बाद यह पुनरावृत्ति होते हैं, यानी यह चक्र फिर से रिपीट होते हैं। ऐसे तो यह जो मनुष्य सृष्टि है, यह जो धरती है, ये तो अनेक करोड़ों सालों से है। सृष्टि को अनादि और अनंत कहा जाता है, यानी यह जो चक्र चलते हैं वो कब से शुरू हुआ कोई नहीं बता पाता है और कब तक चलता रहेगा ये भी कोई बता नहीं पाएगा, क्योंकि इसका कहा जाता है अंत होता ही नहीं है। जैसे मानो यह धरती में दिन रात का चक्र कब तक लगता रहेगा, कौन बताएगा। जब तक धरती सूरज ब्रह्मांड है तब तक चलता ही रहेगा। ध्यान व मेडिटेशन का आनंद लेने के लिए यह जो समय चक्र के बारे में आपको बताया गया है, इसे ध्यान रखिए, याद रखिए। इसी का आधार से आपका मन में जो चिंतन चलेंगे वो सटीक दिशा में जाएंगे। अब आपको ज़रूरत है कि इस मेडिटेशन वर्ल्ड में सबसे इम्पोर्टेंट विशेष आनंद प्राप्त करने के लिए आपको और एक विशेष बातों को जानना होगा, जो है हम आत्माओं के साथ पिता परमात्मा का संबंध और उस पिता परमात्मा यानी ईश्वर सर्वशक्तिमान सृष्टि का निर्माण करने वाला परमेश्वर का वास्तविक परिचय। हजारों सालों से युगों से, यानी विशेष करके द्वापर युग यानी कॉपर एज से लोगों ने ईश्वर के विषय में चिंतन करना शुरू किया और सब ने अलग अलग ढंग से अपना अपना अनुभव सुनाया। शास्त्र, वेद आदि में ईश्वर का जो महत्व है उसे समझाने के लिए कोशिश किया गया। अनेक साधु संत महात्माओं ने, धर्म पिताओं ने अपना अपना अनुभव सुनाया, भगवान के विषय में अपना अपना मत रखा। कोई कहा भगवान सर्वव्यापी है, कोई कहा भगवान सबसे ऊंच है, महान है, उसे याद करना चाहिए, उससे प्रेयर करना चाहिए। जैसे कि इस्लाम धर्म का लोग, क्रिश्चियन धर्म वाले लोग ईश्वर के लिए विशेष रिगार्ड रखता है। लेकिन कोई तो ऐसा हुआ जैसे कि गौतम बुद्ध, महावीर, जैन आदि ने ईश्वर का बाद ही अपने धर्म विषयों में से हटा दिया और अपने आप का कल्याण के लिए विशेष ध्यान व मेडिटेशन का कुछ साधना एवं धारणाओं का नियम बनाया, जिसके द्वारा लोगों ने इस संसार का सत्य को प्राप्त करने के लिए कोशिश किया। जिस तरह से समय होता है सत्य का उजागर होता है, ठीक इसी प्रकार अब समय हो गया। आप सबको पहले भी बताया गया है,
जो हम आत्माओं के पिता परमात्मा है, परम धाम में रहने वाला है, वो खुद आकर इस संसार में अपना सत्य परिचय दे चुका है। इसलिए हम अभी योग व मेडिटेशन में उसी ज्ञान का आधार से अगर ध्यान व योग करेंगे तो वो सत्य के साथ जुड़ा हुआ होगा। हम जो अपने अपने धर्मपिता, धर्मगुरु आदियों ने जो कहा है, उस बात को कुछ समय के लिए साइड में रखते हैं। अब हम उस अपने आत्मा के परम प्रिय पिता का सत्य परिचय जानने जा रहे हैं, जिसे आप अपना मेडिटेशन व ध्यान में प्रयोग करेंगे और अपना जीवन का अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्र में, समय में इसे प्रयोग कर सकते हैं। पहला बात, वो हम आत्मा को जैसे अमर अविनाशी है, हम जैसे ज्योति बिंदु स्वरूप है, वो पिता परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। वो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुणों का सागर है। सभी देवी देवता, मनुष्य, जो भी धर्म पिता आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता है। वो एक है, ईश्वर एक है, अलग अलग नहीं होते हैं। चाहे कोई अलग अलग नाम दे सकते हैं, लेकिन वो एक है। वो सबसे ऊंचे, सबसे महान है, सृष्टि का रचयिता है, ब्रह्मांड का रचयिता है। यानी हम उस अपने आत्मा के पिता को ही भगवान कहते हैं। भगवान कोई और नहीं है, हम अपने आत्माओं का अपना पिता है। तो थोड़ा सोच के देखिए कि हम मनुष्य आत्मा भी कितना महान है। वो जो सर्वशक्तिवान है, हम आत्मा भी उनका संतान है। हम शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, लेकिन हम सब आत्माओं का पिता परमात्मा वो इन सब सद्गुणों का सागर है, ओसेन है। उसे हम ज्ञान सूर्य कहेंगे, क्योंकि हम मनुष्य जो है इस संसार का खेल में भटक जाते हैं। हम कोई भी मनुष्य का अंदर में संसार का संपूर्ण सत्य ज्ञान नहीं होते हैं, लेकिन एक वही पिता परमात्मा है, ज्ञान सूर्य, ज्ञान का सागर। उनके पास ही इस संसार के सभी सत्य ज्ञान है और वो हमें देते हैं। ऐसे तो यह विश्व ही एक बहुत बड़ा सा बुक है, ज्ञान का किताब है। हम अपना अनेक जीवन लगा करके इनका सत्य को उद्घाटन करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, है कि नहीं? परम पिता परमात्मा, उसे हम पिता कहते हैं, क्योंकि हम आत्माओं को फिर से नव जीवन, सुंदर जीवन देते हैं। वो हमें पालना देते हैं, हमें दुख से बचाते हैं, हमें सुख की रास्ता दिखाते हैं। वो हमको सद्ज्ञान, सद्बुद्धि देने वाला है। उनका अंदर ही तो सर्व सद्गुण है। उनको याद करने से हमें भी सद्गुणों का प्राप्ति होता है। हमें अपना बुद्धि में क्लियरिटी आते हैं, शुद्धता आते हैं, पवित्रता आते हैं। इसीलिए उसको पवित्रता का सागर, पतित पावन कहा जाता है। पतित का मतलब होता है अपवित्र और पावन का मतलब होता है पवित्र व शुद्ध। परमात्मा हम सब के लिए गुरु है, सद्गुरु है, यानी हम सबको सच्चा राह दिखाने वाला है। हमें मुक्ति मतलब सर्व बंधनों से मुक्त करने वाला, और हमें जीवन मुक्ति मतलब जीवन में हमें सब प्राप्त होते हुए भी हम जीवन में सदा सुखी, आनंदमय, सर्व प्राप्तियों से संपूर्ण शांतिमय जीवन जो प्राप्त करते हैं, उनका वरदान देने वाला है। इसलिए वो सद्गुरु है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का दाता है। वही शक्तियों का सागर, सर्वशक्तिवान है। उनका अंदर में सर्व प्रकार की दिव्य शक्तियाँ हैं। वही संसार को परिवर्तन कर सकते हैं। उनके अलावा कोई भी मनुष्य, कोई भी गुरु, धर्म पिता, धर्मात्मा के पास ऐसा शक्ति नहीं है जो वो सारे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। और इसलिए हम उसको भगवान नहीं कह सकते हैं।
और एक ईश्वर परमात्मा के पास विश्व परिवर्तन का शक्ति होते हैं और वो सभी आत्माओं का पिता होने कारण हम उसको ही भगवान कहते हैं। उनका एक दिव्य नाम भी है, जिसे सबका एक स्कूल नाम होता है। अपना घर में अलग अलग नाम हो सकता है, बहुत नाम हो सकता है। इसी तरह परमात्मा का दिव्य नाम है शिव, और हम उसे अपने पिता होने के कारण, पिता को कोई फादर, कोई पापा, कोई डैडी व कोई बाबा, कोई अब्बू आदि अनेक संबंध से बोलते हैं। हम ईश्वरीय कुल के ईश्वरीय परिवार यानी जो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, उनमें विद्या शिक्षा ग्रहण करने वाले हर एक विद्यार्थी अपने उस परमपिता परमात्मा को शिव बाबा बोलते हैं। और आप भी शिव बाबा बोलिए, लेकिन जैसे कोई दाढ़ी वाला बाबा होता है, उसे जो बाबा बोलते हैं वो भाव से अलग हम आत्माओं के परम प्रिय पिता शिव बाबा समझना सही है। कोई शिव जो शब्द सुनते हैं तो शंकर जी का याद करते हैं, लेकिन वास्तव में शंकर जी एक देवता है, शिव शंकर उनका वास्तविक नाम है। लेकिन परमात्मा निराकार है और उस निराकार पिता का नाम ही शिव बाबा है, और उनका ही बस आत्मा पर नाम है। बाकी हम सब मनुष्य का जो भी नाम है वो देखो सब शरीर का ऊपर में नाम है। कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो वो शरीर का नाम से उसे याद करते हैं, लेकिन आत्मा फिर नया जीवन लेते हैं तो नाम शरीर सब बदल जाते हैं। वो पिता परमात्मा कभी मनुष्य गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, इसलिए उसे अजन्मा भी कहा जाता है। इसलिए वो जन्म मरण के जो बंधन है उससे मुक्त है। उसका आत्मा पर नाम है। उस आत्मा परमात्मा पिता का नाम क्या है? शिव। शिव का अर्थ होता है सबका कल्याण करने वाला। शिव का अर्थ होता है अविनाशी। अब उनके साथ हम अपना जो सत्य परिचय है, संबंध है, उसे जान लिया। वो अपना पिता है, इसलिए हम उनको बोलते हैं शिव बाबा। उससे ही हम अपना परम शिक्षक समझना सही, क्योंकि उनका जैसा उस शिक्षक और इस संसार में कोई नहीं होते हैं। उसका जैसा गुरु भी और कोई नहीं है, इसीलिए वो परम गुरु व सद्गुरु है। आपका मन में एक प्रश्न आ सकता है कि लोग बोलते हैं कि भगवान से मिलना इतना कठिन है, इतना मुश्किल है, बहुत तपस्या आदि करना पड़ता है, बहुत साधना करना पड़ता है। क्या वो सत्य है? एक तरफ से देखा जाए तो वो सत्य है। हम योगों से उस पिता परमात्मा को याद करते आए हैं। उसे संपूर्ण परिचय ना जानने के बाद भी हम उससे अलग अलग तरह से भक्ति करके आए हैं। लोग आज भी उसे किस किस तरह से कितना कठिनाइयों को पार करते हुए, तीर्थ भ्रमण आदि करते हुए उसे मिलने की चाह रखते हैं, पूजा व्रत आदि करते हैं, आपने देखा होगा। तो जब इस संसार में विश्व परिवर्तन का वेला यानी संगम युग आता है, तब एक ही बार पिता परमात्मा इस संसार में आते हैं। आकर के खुद अपने विश्व परिवर्तन का कार्य शुरू करते हैं, और वो एक मनुष्य का शरीर में दिव्य प्रवेश करते हैं। जो चित्र में आपको दिखाया जा रहा है, उनका शरीर में सन 1936-37 में वो पिता परमात्मा प्रवेश हुए। इसके बाद स्वयं परमात्मा ने अपना ज्ञान परिचय मानव समाज को देना शुरू किया, और उनका आधार से यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय का जन्म हुआ। और उन ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हर एक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का अभ्यास करते हैं। परमात्मा ने जिस मनुष्य का शरीर आधार लेते हैं, उनको अलौकिक नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। साकार मनुष्य आत्माएं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही परमात्मा का व्यक्ति के लिए अलौकिक संतान रूप से एडॉप्ट होते हैं, अर्थात पिता और संतान का प्रैक्टिकल संबंध में जोड़ जाते हैं। उसे ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहते हैं।
क्योंकि वो ईश्वरीय विद्यार्थी अपने जीवन को ऊंच महान बनाने के लिए विशेष पुरुषार्थ करते हैं और वो पुरुषार्थ वास्तव में हर एक मनुष्य आत्मा को करने का अधिकार है, चाहे वो कोई भी धर्म का पालन करने वाले हो, कोई भी उम्र का हो, चाहे छोटे हो, आपका उम्र का जैसे, चाहे कोई जवान हो, बूढ़े हो, धनवान हो या निर्धन हो, पुरुष हो या नारी, हर कोई यह विद्या अपना जीवन में धारण कर सकते हैं। यह मेडिटेशन कोर्स का आधार भी, मेन फाउंडेशन भी उसी ज्ञान और योग है।